बिल्डर नहीं बेटा चुनिए, आपका पड़ोसी आपका सेवक। यही संदेश लेकर नागपुर नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है। पेंट हाउस में रहने वाला मेहमान नहीं, नगर सेठ नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ा नगर सेवक चाहिए। इसी सोच के साथ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। प्रभाग 4 से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सुरेश जग्यासी अपने साथियों के साथ घर घर जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। क्षेत्र की समस्याओं को सुनते हुए वे पार्टी की नीतियों और विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जनता को आने वाली 15 तारीख के मतदान के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान सुरेश जग्यासी ने कहा कि समय कम और क्षेत्र बड़ा है, इसलिए पार्टी की ओर से प्रचार जल्दी शुरू किया गया है ताकि हर मतदाता तक पहुंचा जा सके। कांग्रेस का लक्ष्य है जनसेवा, पारदर्शिता और स्थानीय विकास। हमने प्रत्याशियों और जनता से बात की, सुनिए क्या कहा। नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं नागपुर के जरीपटका प्रभाग क्रमांक 1 में, जहां पर आज निकले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश जग्यासी जी अपने डोर टू डोर जनसंपर्क के लिए निकले हैं। और यहाँ पर उनके समर्थक हैं जो भारी संख्या में मौजूद हैं और काफ़ी प्रतिसाद मिल रहा है उन्हें इस डोर टू डोर कैंपिंग का, जहाँ पर आज हर एक घर में जाकर अपनी पार्टी का, अपने निशान का अलग जगाने के लिए जनता में सेवक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में आज यहाँ पर ये जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि यहाँ पर जो जिसके पास समय है, जो जनता को पूरा समय देता है, वो सेवक आपके साथ में है। हम जग्यासी जी से बात करेंगे कि आज आप हर एक दरवाजे पर जाकर अपने किस बात को रखकर वोट मांग रहे हैं। मैं नगर सेवक के चुनाव के लिए खड़ा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मैं अपनी पिछली जो सेवाएं दी गई है, जो हमने यहाँ सेवा कार्य किए हैं जनहित के पिछले 25-30 सालों से, उनको सामने रखकर मैं जनता से समर्थन मांग रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे हम जिस घर भी जा रहे हैं उस घर में हमें आशीर्वाद भी मिल रहा है और वो स्वयं भी हमारे साथ जुड़ते चल रहे हैं आगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और पिछली बार जो यहाँ कार्य हुए 9 साल से जो जनता परेशान थी, उस परेशानी से जनता को निजात दिलाने के लिए ये पूरी मुहिम चल रही है जी। और आगे आपके क्या कार्यक्रम रहेंगे इसके बाद की जनता को, और क्या सौगातें देंगे आप अपनी तरफ से? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो नहीं बता सकते हम आपको, मगर जनहित के कार्य करते हैं हम। जनता जब भी तकलीफ में रही, सबसे पहले नाम एक ही आता है उनके जहन में कि सुरेश जग्यासी कहाँ है, और मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये मेरी एक आदत है। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 1 के युवा संभावित प्रत्याशी हैं कार्तिक, जो हमें बताएंगे कि आपने कांग्रेस से टिकट मांगा है जी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतरे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज आप प्रभाग क्रमांक 1 में आप देख सकते हैं कि विकास यानी 0% हुआ है। आज आप देख सकते हैं नारा स्कूल, जो कि आज कई वर्षों से, जो कि इन्होंने बोला था कि नारा स्कूल का हम डेवलपमेंट करेंगे, नारा स्कूल अभी तक बंद पड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र में ऐसी गवर्नमेंट की एक ही स्कूल जो बची हुई है उसको भी आपने बंद करके रखा हुआ है। उसी के साथ साथ रास्ते, पानी, इन्होंने 24/7 का जो इन्होंने घोषणा किए थे, उसमें से 1 घंटा भी पानी बराबर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। नाले ऐसे, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये तो डेवलप लगती है, लेकिन प्रभाग क्रमांक के और ऐसे कई एरिया हैं जहां पर विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, बस बातें हैं। उसके लिए क्या कहना है आप? जैसा कि आपने जैसा बोला कि जरीपट का इलाका डेवलप है और बाकी का इलाका, ये सत्य है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्षेत्र यानी उन्होंने जस्ट बाकी का जो क्षेत्र है, जो पुलिस स्टेशन से वहाँ का क्षेत्र यानी भीमचौक से जो आगे का क्षेत्र है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिए वहाँ पे। यानी 9 साल में, मुझे ऐसा लगता है 9 साल में एक बार भी उन्होंने यानी वहाँ पे ना घूमे हैं, ना किसी तरीके का प्रचार किया हुआ है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ घूम रही है और वो प्रत्याशी कुछ यानी घूम रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। चाहे वो कोविड रहे, चाहे अतिवृष्टि रहे, चाहे और कोई दुर्घटना हो, चाहे कभी कुछ हो, हमेशा मुझे लोग तकलीफ़ के टाइम जब भी याद करते हैं और वो मुझे एक फ़ोन कॉल आता है, मैं आधी रात को पहुंचता हूं। ये एक हमारी लोगों को जो ये है वो सौगात है, ऐसा ही समझिए। ऐसा गवादार मैं हूँ जी। हमारे आप समर्थक है हमारे साथ में, आप
जैसे जुड़ते हैं इनसे और भी लोग जैसे जुड़ रहे हैं, तो क्या सोचकर आप इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं? ये ज़मीनी कार्यकर्ता है, हमें उम्मीद रहती है भाई हमने जो इनसे कुछ बोला है, फरमाइश किया है, वो ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए हमारा आधी रात को भी फ़ोन जाता है तो हाजिर हो जाते हैं। मैडम अभी जो अतिवृष्टि जो हुई थी जुलाई में, उस वक्त हमको फ़ोन आए थे, सुरेश भैया भी मेरे साथ में, मतलब सुरेश भैया ने हमको कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो अतिवृष्टि जिस घर में हुई और पानी उनके घर में जमा हुआ, किचन तक पानी घुसा था, तो सुरेश भैया ने कारपोरेशन की गाड़ी बुला के उनके घर से जिन के घर में पानी घुसा हुआ था, उनके घर में हम जाके मशीन से पूरा पानी बाहर निकाले थे। आप बताइए किस तरह से आप सहयोग दे रहे हैं अपनी पार्टी के मैं नेता को? सुरेश भैया के साथ में 12-13 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफ़ी बार सुरेश भैया को काम के लिए फ़ोन किया हूँ। सुरेश भैया हर बार अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। यहाँ तक कि ऐसा है कि हमारे एरिया में कितना पानी भर जाता था, वहाँ पे हम लोग फ़ोन करते थे, पर सुरेश भैया को एक फ़ोन में सुरेश भैया हाजिर हो जाते थे और वहाँ मशीन लगा के पानी को बाहर निकालते यहाँ पर थे। पूर्व नगर सेवक का भी काफ़ी नाम है, काफ़ी बड़े पैमाने पर कुछ कार्यक्रम हुए हैं बीते दिनों, क्या कहेंगे उसके लिए? कौन है हम जानते ही नहीं, हमने देखा नहीं उनको, वो तो कभी दिखाई नहीं देते। यहाँ 4 थे, यहाँ तो वो तो आते ही नहीं है। एक नगर सेविका है, वो तो सब्जियाँ काटती रहती है घर में। अच्छा, हाँ, लोग उनको जानते नहीं है, कभी आते हैं। पिछले चुनाव में तो उनको बस्तियों से भगाया गया था कि हम आपको वोट नहीं देंगे, जी। इस तरीके और से। अभी इस बार आपको क्या लगता है? नगर सेवक हमको ऐसा चाहिए जो हमारे एक फ़ोन पर भी आए। ये खुद मैं अपनी बात बताता हूँ, 2 साल पहले की बात है ये। रात में 2:30 बजे मैंने मामा को फ़ोन किया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था गटर लाइन का। रात को 2:30 बजे उन्होंने ये सब क्लियर करवाया आके, मैं मानूंगा उनको कि 9 साल से जो भी हुआ है यहाँ पर बहुत परेशान रही है जनता। अब यहाँ पर जो ज़मीन से जुड़ा जो व्यक्ति है आज उतरा है जनता की सेवा में, और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं इस चुनाव को लेकर। जो सुरेश जग्यासी जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पर डोर टू डोर कैंपिंग करने जा रहे हैं। बने रहे आप मेरे साथ समाचार किंग पर रीता खरेते के साथ।